हेलो दोस्तों, प्रधान शिक्षक परीक्षा की आज पहली वर्षगांठ है। सभी को मुबारक हो, लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, जिसमें प्रधान शिक्षक हताश हैं, निराश हैं। 1 साल हो गया परीक्षा दिए हुए, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है, इससे आप अनभिज्ञ नहीं है। मामला हाई कोर्ट में है, स्टे लगा हुआ है। कोर्ट में केस जो है वो लिस्टेड नहीं हुआ है। तो प्रधान शिक्षक निराश हैं, हताश हैं। लेकिन दोस्तों, इस पहली वर्षगांठ को आप इस आपदा में अवसर को कैसे तलाशेंगे, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अब जो सफल प्रधान शिक्षक है वो इस पहली वर्षगांठ पर क्या करें, जिससे आप नियुक्ति के नजदीक पहुंच सके। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पहले समझना जरूरी है, इस बात को आप शेयर कीजिएगा। शुरू से मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। 29/6/2024 को परीक्षा संपन्न हुई थी प्रधान शिक्षक की। 28/6/2024 को प्रधानाध्यापकों की भी परीक्षा संपन्न हुई थी, लेकिन 1 साल हो गया, नियुक्ति नहीं हुई। अब समझिए, 28/6/2024 को प्रधानाध्यापक, 29/6/2024 को प्रधान शिक्षक। प्रधान शिक्षकों का आलम यह था दोस्तों कि 2 साल पहले परीक्षा की सभी चीजें लगभग कंप्लीट कर ली गई थी, एडमिट कार्ड भी जारी कर दी गई थी, लेकिन उर्दू टीईटी शिक्षकों की मांग के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी। फिर एक लंबे संघर्ष के बाद दोस्तों परीक्षा का समय आया था 29/6/2024 को, लेकिन इसके बाद भी एक लंबा इंतजार करना पड़ा रिजल्ट का, और नवंबर में रिजल्ट जारी हुआ दोस्तों। रिजल्ट जारी होने के बाद अमूमन TRE 1 TRE 2 में ऐसा हुआ था कि रिजल्ट जारी होने के 10 दिन के बाद काउंसलिंग शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ ऐसी नहीं हुई। यहाँ भी उसमें करीब करीब 1-1.5 महीने लग गए, और काउंसलिंग भी 3 दफा हुआ। यानी जो दिसंबर से लेकर के मार्च तक 3 दफा काउंसलिंग हुई। कुछ प्रॉब्लम हो जाते थे, उन्हें डाउटफुल का सामना करना पड़ता था, और फिर अगली काउंसलिंग का डेट निर्धारित हुआ, उसमें वो सभी चीज़ों को सही करा के ले गए, फिर उनका सही हुआ। इसमें 3 दफा हुआ, और कब से? दिसंबर से मार्च तक का समय लगा। फिर दोस्तों TRE 3 का जब नियुक्ति पत्र वितरण होने लगा, जब काउंसलिंग पहले ही काउंसलिंग संपन्न हुई थी, नियुक्ति की मांग होने लगी थी, लेकिन डाउटफुल वालों के कारण नियुक्ति में डिले हो रहा था। लगातार प्रधान शिक्षक जो सफल हुए थे उनके द्वारा नियुक्ति की मांग की जा रही थी, लेकिन अंततः जब TRE 3 का नियुक्ति पत्र वितरण होने लगा तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने ये बातें स्पष्ट किया कि हम अगले महीने यानी अप्रैल में नियुक्ति पत्र बांट देंगे, पर ऐसा हो नहीं सका। उसके पहले शिक्षकों से 3 जिलों का विकल्प मांगा गया। जो प्रधान शिक्षक सफल हुए थे उन सभी ने 3 जिलों का विकल्प दिया, और जब ये 3 जिलों का आवंटन हुआ ना दोस्तों, तो मामला यहीं से बिगड़ा। मैं कोई नई बात नहीं आपको बता रहा हूं, ये आप सब जान रहे हैं, लेकिन कहना जरूरी है, सब तक पहुंचाना जरूरी है। तो जब ये 3 दफा काउंसलिंग के बाद जब जिला आवंटन हुआ, तो उसमें कहां समस्या हुई ये भी समझिए। समस्या ये हुई कि जब रिजल्ट आया था तो जो आरक्षित वर्ग के कुछ जो शिक्षक जो अच्छे मार्क्स लाए, उनको अनारक्षित वर्ग में रिजल्ट दे दिया गया। उन्हें कोई समस्या वहां नहीं हुई। वो और सीना चौड़ा करके बोले कि हमने तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, इसलिए हम मतलब
रिजर्व कोटे से बाहर होकर के अनरिजर्व कोटे में चले जा रहे हैं। उस समय पूरे सीना टाइट करके उन्होंने ये बातें कही। लेकिन जब उसी को आधार मान करके जिला का आवंटन हुआ ना, तो यहां पर समस्या हो गई, क्योंकि जब वो अनारक्षित वर्ग में वो नीचे आ रहे थे, उन्हें खुद का जिला मिला नहीं, दूसरा तीसरा विकल्प मिला। अब इसी को लेकर के उन्हें दुख हुआ, और ये दुख उन्होंने मात्र 48 जो सफल प्रधान शिक्षक थे उनकी विशेष दुख थी, और वो पहुंच गए माननीय उच्च न्यायालय के शरण में। माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी बातों को सुना, समझा कि ठीक है, सरकार से हम एफिडेविट मांग लेते हैं। 1 सप्ताह का समय दिया गया। लेकिन यहीं एक और चूक हुई सरकार की तरफ से। दोस्तों, समय पर एफिडेविट दायर नहीं किया गया। दायर किया गया, लेकिन वो जो डेट दिया गया उससे 1-2 दिन के बाद, और फिर केस मेंशन हुआ नहीं। समर वैकेशन आ गया, और जब समर वैकेशन खत्म हुआ तो एक दिन ये चीजें वायरल हुई कि बस मेंशन हो गया कल सुनवाई होगा। मैं भी इस बात को रखा था, लेकिन एक बात उसमें मेंशन किया था कि शाम तक सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन शाम में ये आया कि नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है कि कल सुनवाई होगी। दोस्तों, अब जब तक केस लिस्टेड नहीं होता तब तक सुनवाई होगी नहीं। ये जो 48 शिक्षक हैं जिन्होंने मामला कोर्ट में जाकर के फंसा दिया है, ये खुश हैं कि हमने तो अपना काम कर दिया, इस पूरे प्रक्रिया को ही खत्म करवा दिया है, स्टे लगवा दिया है। अब जरा सोचिए कितनी गलत बात है ये। अब मैं बात करता हूं कि अब सफल शिक्षक क्या करें। 1 साल पूरा हो गया है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सभी पर, ट्विटर यानी एक्स पर जाकर के, हर जगह पर जाकर के आप दोस्तों अपनी बात को रखिए, इसे चलाइए, खूब चलाइए, ताकि सरकार तक ये बात पहुंच सके और सरकार इसमें बड़ा कदम उठा सके, माननीय उच्च न्यायालय तक भी बात पहुंच सके, जिससे सरकार कम से कम अगर स्वतः संज्ञान लेती है तो कोर्ट के भी तरफ से कम स्वतः संज्ञान लिया जाए। इस बात का अपने अंदर एक उद्देश्य पालिए, इस आपदा को अवसर बनाइए। आप ग्रुप में मिल करके अपने विधायक, जिला स्तर पर सांसद से मिलिए और अपनी बातों को रखिए। चुनावी साल है, सब कोई प्रेशर में है दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस आपदा को अवसर में बदलिए, तभी जाकर के आपका चुनाव पूर्व यह कार्य संपन्न होगा, वरना आप चुनाव के बाद ही उम्मीद रख सकते हैं। कोई उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार को इसमें जागरूक होना पड़ेगा। सरकार के अंदर ये चीजें आनी चाहिए कि ये जल्दी से कार्य संपन्न हो जाए। चुनावी साल है दोस्तों, इस आपदा को अवसर में बदलिए, मैं बार बार कह रहा हूं, तभी जाकर के सरकार के तरफ से, शिक्षा विभाग के तरफ से अच्छे कदम उठाए जाएंगे और आप अपने नियुक्ति के नजदीक पहुंच पाइएगा। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपसे ये चर्चा करूंगा कि जुलाई माह प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षक के लिए कितना अहम होने जा रहा है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये बातें जन जन तक पहुंचनी जरूरी है, तभी आप अपने नियुक्ति के नजदीक पहुंचिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।